हेलो डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है ये टॉपिक है प्रेशर ड्यू टू ए फ्लूइड लिक्विड इन कॉलम। ठीक है ना। मैंने इसके नोट्स आपको सेंड कर दिए हैं। ठीक है ना। मैं आपको आज ये टॉपिक समझाता हूँ। देखो ये क्या कह रहा है, प्रेशर फाइंड आउट करना है हमें ड्यू टू ए फ्लूइड के लिए या लिक्विड कॉलम। ये कोई कॉलम है जो किस में पुट किया हुआ है, लिक्विड में। लिक्विड कॉलम के लिए भी बोल सकते हैं। ठीक है नहीं। तो मैंने क्या कहा, हमने कोई एक वेसल लिया। ठीक है। या हमने कोई एक लिक्विड ले रखा है। सिंपल सी बात है, हमने कोई क्या लिया हुआ है, एक लिक्विड। इस लिक्विड में हमने क्या किया, कंसीडर कर लिया एक वेसल। क्या कंसीडर कर लिया है, एक वेसल कंप्लीट कंसीडर कर लिया है। ठीक है। और जिसकी हाइट कितनी है, h। हाइट कितनी है इस वेसल की, h है। और इसके पॉइंट ए पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, प्रेशर फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, प्रेशर फाइंड आउट करना है। ठीक है। तो मैंने क्या कहा, कंसीडर ए लिक्विड विच इज़ कंटेन्ड इन ए सिलेंड्रिकल वेसल। ये कौन सा वेसल ले लिया हमने, सिलेंड्रिकल वेसल। द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, मैं कह रहा हूँ जो डेंसिटी है इसकी, जो डेंसिटी है उस कितनी है इसकी, लिक्विड की रो है। वाइल हाइट इज h। हाइट कितनी है इसकी, h है। ठीक है। द नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉटम ऑफ द वेसल। इस पर क्या फोर्स लग रहा होगा भाई, एक फोर्स लग रहा होगा, F लग रहा होगा, F। और फोर्स इक्वल्स टू कितना होता है, वेट। F इक्वल्स टू कितना, mg, क्योंकि ये नीचे की ओर क्या लगा रहा होगा, एक फोर्स लगा रहा होगा। हाइट कितनी है इसकी, h है। और इस पे फोर्स कितना लगा रहा होगा, mg। मैं कह रहा हूँ जो एरिया है उसका हमने एरिया कितना कह दिया, a। किससे एरिया कितना लिया है हमने इसका, a। अच्छा, इस पॉइंट a पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, इस पॉइंट a पे हमें फोर्स फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, क्लियर है। तो या प्रेशर फाइंड आउट करना है। तो मैंने एक वेसल लिया है, एक सिलेंड्रिकल वेसल लिया है जिसकी हाइट कितनी है हमारी, h है। और ये किस में रखा है, लिक्विड में है। और जिसकी डेंसिटी कितनी है, लिक्विड की रो में। क्या जो ये वेसल है, सिलेंड्रिकल वेसल है, एक फोर्स लगा रहा होगा इनसाइड क्या लगा रहा होगा, एक फोर्स लगा रहा होगा। ठीक है ना। और ये फोर्स कितना है हमारा, F इक्वल्स टू कितना, mg। या आउटसाइड में नीचे की ओर, मतलब एक डाउनवर्ड क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है, F इक्वल्स टू कितना, mg, जिसको हम क्या बोलते हैं, वेट। क्या बोलते हैं हम इसको, वेट। अब सबसे पहले मैं इस लिक्विड का क्या फाइंड आउट कर सकता हूँ, वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ, मैंने कहा इसका जो वेसल है कि वेसल का जो एरिया है वो कितना है, a। तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड मैं क्या फाइंड आउट कर रहा हूँ, सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ये मैं ऐसे बोल सकता हूँ, एरिया इंटू हाइट भी तो बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, एरिया इंटू हाइट। एरिया कितना है इसका, a। हाइट कितनी है, h। तो जो हमारा वॉल्यूम आया, वॉल्यूम कितना आया, a इंटू h। क्लियर है या नहीं। अब ध्यान से समझना, मैं कह रहा था इसका मास। अब हम इसका क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, मास फाइंड आउट कर सकते हैं नहीं, बिकॉज मास इक्वल्स टू कितना होता है, ठीक है। मास इक्वल्स टू हमारा होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। मास कितना होता है हमारा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम कितनी है हमारी, AH। और डेंसिटी कितनी थी इसकी, रो। तो हमारा जो मास आया वो कितना आया, AH रो आ गया नहीं। अब मैं क्या कर सकता हूँ, जो हमारा जो लिक्विड है ये क्या लगा रहा होगा, इस पर फोर्स लगा रहा होगा। कहाँ, डाउनवर्ड फोर्स लगा रहा है। ठीक है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, वेट। और वेट कितना होता है हमारा, F इक्वल्स टू कितना होता है, mg। तो मैं इस पर वेट फाइंड आउट कर सकता हूँ या नहीं। तो वेट ऑफ लिक्विड कॉलम, वेट ऑफ लिक्विड कॉलम। ठीक है। F इक्वल्स टू mg कह दूँ, F इक्वल्स टू कितना कह देता हूँ, mg। और m की वैल्यू कितनी आई हमारी, बाई इक्वेशन फर्स्ट बोल दो इसको। m की वैल्यू कितनी है बाई इक्वेशन फर्स्ट, AH रो। और इंटू में कितना है, g। तो ये हमारा क्या आ गया है, फोर्स इक्वल्स टू कितना आया, AH रो g। बट हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है प्रेशर। क्या फाइंड आउट करना है, प्रेशर। प्रेशर क्या होता है, फोर्स और वेट। फोर्स क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, फोर्स या वेट अपॉन कितना, एरिया। आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है, P इक्वल्स टू कितना, F अपॉन A। क्या फॉर्मूला है, P इक्वल्स टू कितना, F अपॉन A। और ये हमारा क्या था, हमारा वेट था। वेट कितना था, F इक्वल्स टू m। वेट कितना था हमारा, F इक्वल्स टू कितना था, mg। और P इक्वल्स टू कितना होता है, फोर्स या वेट अपॉन एरिया। और जो हमारा वेट आया है, ये वेट कितना आया है, AH रो g अपॉन एरिया कितना है हमारा, A से क्या रिमूव हो जाएगा, A। तो जो हमारा फोर्स है, जो पावर प्रेशर है, प्रेशर A इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, AH रो g। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रेशर ड्यू टू ए फ्लूइड या लिक्विड कॉलम। अगर हम किसी भी
लिक्विड पे उसके डाउनवर्ड क्या फाइंड आउट करना है, कुछ ये हमने लिक्विड में पुट कर रखा है, हम उसको प्रेशर फाइंड आउट करना है, तो P इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, H रो जी हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर। अगर हम इसके बाद करें, डिस्कशन की बात करें, तो ये डिपेंड्स किस पे करता है, एक तो हाइट पे डिपेंड कर रहा है प्रेशर। ठीक है, अगर मान लिया कोई कितनी हाइट पे जा रहा है तो उस पर कितना प्रेशर होगा। ठीक है, अगर हम कोई टंकी देखते हैं, टैंक देखते हैं, अगर हम टैंक पे क्या फाइंड आउट करना है, उस टैंक पे हमें प्रेशर फाइंड आउट करना है कि जो लिक्विड है इस टैंक पे कितना प्रेशर लगा रहा है। सिंपल सी बात है। तो इस पर हमें प्रेशर फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें इसकी हाइट देखनी पड़ेगी। तो जो हमारा जो प्रेशर है वो किस पे डिपेंड करता है, तो हाइट पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम, प्रेशर डिपेंड हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम। सेकंड, जो हमारा प्रेशर है वो उसकी डेंसिटी पे भी डिपेंड करेगा, लिक्विड की कि डेंसिटी कितनी है। जैसे जैसे डेंसिटी इंक्रीज होगी तो हमारा प्रेशर भी क्या होता चला जाएगा, इंक्रीज होता चला जाएगा। तो प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, हमारा डेंसिटी पे भी डिपेंड करता है। और थर्ड किस पे डिपेंड करेगा, जो प्रेशर है हमारा जो ग्रेविटी पे भी डिपेंड करता है। क्लियर है या नहीं। तो जो हमारा प्रेशर है 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है, हाइट और डेंसिटी और ग्रेविटी, 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कुछ जो हमारे जो, ठीक है, जितने भी हाइट टैंक वगैरह है, टैंक वगैरह की हाइट बढ़ती चली जाती है। जैसे ही हाइट बढ़ती जाती है तो उस पर जो प्रेशर है वो प्रेशर भी क्या होता चला जाएगा, इंक्रीज़ होता चला जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा प्रेशर है किस चीज़ पे डिपेंड करता है, हाइट पे, डेंसिटी पे एंड ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। और मैं बात करूँ जो हमारा प्रेशर है, जो प्रेशर है मैंने किस किस पे बताया था, जो हमारा प्रेशर है हाइट पे डिपेंड करता है, डेंसिटी पे डिपेंड करता है, ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। बट ये जो शेप हो गई हमारी वेसल की, जो शेप ऑफ वेसल या एरिया ऑफ इट्स बेस, इस पे ये डिपेंड नहीं करता है। जो प्रेशर है डज नॉट डिपेंड ऑफ शेप ऑफ वेसल या एरिया ऑफ इट्स बेस, इसके बेस के एरिया पे डिपेंड नहीं करता है। किस पे डिपेंड करता है, हाइट पे, डेंसिटी पे एंड ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। क्लियर है। अब बात करते हैं हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। अगर हम टोटल प्रेशर फाइंड आउट निकालते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे, तो हम इसका जो डेप्थ पे निकालने हैं। ठीक है, तो फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड कैन बी रिटर्न एज, तो जो हमारा प्रेशर जो होगा, जो हम अगर उसका रिटर्न करें, लिखते हैं तो P0 प्लस H रो जी, इतना लिखेंगे P0 प्लस H रो जी। जो ये टोटल जो हमारा प्रेशर होगा, अगर किसी हाइट पे जा रहे हैं, एटमॉस्फेयर पे प्रेशर पे एक्टिंग कर रहे हैं, ठीक है ना, तो हम जो देखते हैं जो हमारा प्रेशर टोटल होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, प्लस प्रेशर ड्यू टू लिक्विड, जो हमारा लिक्विड प्रेशर लगा रहा है, और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इन दोनों को क्या कर देंगे हम, प्लस कर देंगे। तो ये हमारा किसी भी सरफेस पे क्या आ जाएगा, बिलो द फ्री सरफेस पे ये हमारा टोटल प्रेशर आ जाएगा। ठीक है, बस टोटल सरफेस के लिए हमें क्या निकालना है, टोटल प्रेशर, उसमें हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर और प्लस जो प्रेशर लिक्विड है कॉलम के लिए, इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा टोटल प्रेशर आएगा। अगर मैं इस H रो जी, ये जो हमारा P0 है, ये P0 इधर प्लस का है, इधर जाके किस चीज़ का हो जाएगा, माइनस का, तो P टोटल माइनस P0 किसके इक्वल हो गया, H रो जी के, किसके इक्वल हो गया, H रो जी। तो हम इसको गॉस प्रेशर भी बोलते हैं, GAUG प्रेशर, गॉस प्रेशर। ठीक है ना, क्लियर है, क्लियर। तो ये हमारा टोटल जो प्रेशर है, अगर P0 को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जो हम माइनस कर दें तो ये किसके इक्वल होगा, H रो जी के, तो उसको हम गॉस प्रेशर भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा पास्कल लॉ। कौन सा लॉ आता है, पास्कल्स लॉ। एक साइंटिस्ट थे ब्लेज पास्कल, ठीक है, और उन्होंने जो लॉ था, इसका एक लॉ प्रपोज्ड किया था, ट्रांसमिशन ऑफ प्रेशर इन फ्लूइड। क्या बताया, ट्रांसमिशन ऑफ प्रेशर इन फ्लूइड, ट्रांसमिशन ऑफ प्रेशर इन फ्लूइड। ठीक है, इसके लिए एक लॉ दिया था ट्रांसमिशन ऑफ प्रेशर इन फ्लूइड के लिए, जिसको प्रपोज किसने किया था, ब्लेज पास्कल ने, और इसके वही हम क्या कहते हैं, पास्कल लॉ कहते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, उन्होंने क्या कहा था, इफ़ ए प्रेशर इज अप्लाइड ऑन एनी part of the fluid, any part of the fluid
placed in equilibrium, placed in equilibrium inside a vessel, inside a vessel, then this pressure transmitted to each other, each part बोल सकते हैं, of the fluid, of the fluid in all direction, in all direction, without diminishing का मतलब होता है बिना घटे हुए, ठीक है, बिना कम हुए, ठीक है। तो उसने क्या कहा कि अगर हम कोई प्रेशर है, इफ ए प्रेशर इज अप्लाइड ऑन एनी पार्ट, सिंपल सी बात है हमने यहाँ कोई एक लिक्विड ले रखा है, एक वेसल ले रखा है, ये क्या ले रखा है हमने, एक वेसल। इस वेसल में हमने एक सिलेंड्रिकली इमेजिन कर लिया, एक सिलेंडर क्या कर लिया है, इमेजिन, ठीक है। मान लिया पॉइंट सी है और ये पॉइंट कितना है हमारा डी। तो जितना अगर हम इस सी पे प्रेशर लगाएं तो या इसे ऊपर से प्रेशर लगाएं तो जितना पॉइंट सी पे प्रेशर लगेगा उतना ही किस पे प्रेशर लगेगा, पॉइंट डी पे प्रेशर लगेगा, या जितना फोर्स इस पॉइंट डी पे लगेगा उतना ही फोर्स इस पॉइंट सी पे लगेगा, ठीक है ना। तो उसने क्या कहा था कि जो हमारा जो प्रेशर है वो क्या होता रहता है, ट्रांसमिटेड रहता है, जितना प्रेशर इस पॉइंट पर होगा उतना ही प्रेशर इस पॉइंट पर रहता है, ठीक है। और बिना डाइमिनिशिंग मतलब बिना कम हुए, बिना घटे हुए, ठीक है ना। तो इफ़ ए प्रेशर इज अप्लाइड ऑन एनी पार्ट ऑफ द फ्लूइड, किसी भी पार्ट फ्लूइड के पार्ट पे हम क्या लगाएं, प्रेशर लगाएं, तो वो क्या हो जाता है, ट्रांसमिटेड हो जाता है, ठीक है। तो एक पार्ट से किस पे पार्ट पे ट्रांसमिटेड होता है, दूसरे पार्ट पे, और बिना डाइमिनिशिंग, बिना घटे हुए, बिना कम हुए। तो अगर हम इस पार्ट पॉइंट सी पे P1 पे देखें, डी पे, तो ये किसके इक्वल होगा, पॉइंट डी के इक्वल प्रेशर होगा। तो P1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, P2 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको एक्सप्लेन करें तो एक्सप्लेन हम देखते हैं, अगर हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं तो एक्सप्लेन के लिए हमने क्या बना रखा है, एक फिगर ले रखा है, ठीक है, ये हमने फिगर ले रखा है, और इस जो वेसल ले रखा है, इस वेसल में हमने क्या कर रखा है भाई, एक वाटर को फील्ड कर रखा है, ठीक है। और इस वाटर फील्ड पे, इस वाटर पे जो हमने ये वेसल्स ले रखा है, इस पे हमने 4 पिस्टन्स लगा रखे हैं। एक तो P1 पिस्टन्स है हमारी, एक P2 पिस्टन्स है, एक P3 पिस्टन्स है, और एक कौन सी है, P4 पिस्टन है, ठीक है। और जो इनका क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो ईच पिस्टन का सेम है, जितना अगर एरिया इसका है इतना ही एरिया इसका है, इतना ही एरिया इसका है, इतना ही एरिया इसका है। तो हमने ये क्या ले रखे हैं, 4 पिस्टन्स ले रखे हैं, ठीक है ना। जितना एरिया P1 P2 P3 सबका एरिया क्या है, इक्वल है, ठीक है। अगर मैं कहूँ हमने इस पे P1 पे इस कंप्रेस्ड किया, हमने मान लिया इस पे हमने 10 किलोग्राम वेट क्या किया भाई, कंप्रेस भी किया, हमने कितना वेट कितना कंप्रेस किया, इस P1 पे कितना कंप्रेस किया, 10 किलोग्राम, इस पिस्टन P1 पे कितना कंप्रेस किया, 10 किलोग्राम। तो हम क्या देखते हैं, रेस्ट जो 3 पॉइंट्स हैं, पिस्टन्स हैं हमारे P2 P3 एंड P4 मूव्स इन आउटवर्ड्स, ये क्या होंगे, हमने इस पर अंदर की ओर प्रेशर दे रहे हैं, कितना प्रेशर दिया हमने, लेट कर लिया हमने कितने वेट का, 10 किलोग्राम का। तो ये जो हमारे P2 P3 एंड P4 पिस्टन है ये क्या करेंगे, आउटवर्ड जाएंगे, ये क्या जाएंगे हमारे आउटवर्ड, ठीक है ना, आउटवर्ड डायरेक्शन में क्या करेंगे, मूव्स कर देंगे। इफ़ दीज आर टू बी स्टॉप्ड, अगर हम इनको क्या करते थे, स्टॉप्ड कर दे रहा है, देन दिस कुड बी पॉसिबल ओनली अप्लाइंग ए फोर्स ऑफ 10 किलोग्राम वेट। अगर हम इनको स्टॉप करना है तो हमें इन पे कितना वेट लगाना पड़ेगा, 10 किलोग्राम वेट ही क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा, इससे कम हम इसको वेट अप्लाई नहीं कर सकते, और ईच क्रॉस सेक्शनल एरिया पे, ठीक है ना, क्लियर है। अगर ये दिस प्रूव्स दैट, यही प्रूफ हमें क्या कहता है कि जो हमारा प्रेशर है वो क्या करता है, एक्सर्ट करता है टू वन पिस्टन टू अदर, ठीक है। तो सो सिमिलरली या सो वाटर इज ट्रांसमिटेड या प्रेशर इज ट्रांसमिटेड इन इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑन द रेस्ट ऑफ 3 piston. This is Pascal's law. Clear? Okay dear students.